Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5th को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, क्या है कि ABCD एक अपनी क्या है पैरेललोग्राम हमें दे रखी है। ABCD पैरेललोग्राम है। E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। क्या है कि E जो मिड पॉइंट है वो AB साइड का है, F जो मिड पॉइंट होगा वो CD साइड पे है मिड पॉइंट। हमें फिगर भी दे रखी है। शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC आर ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है 3 इक्वल हिस्से बनाना, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें क्या शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, AF एंड EC, ये क्या करते हैं, जो डायगोनल है अपना BD, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि हमें शो करना है कि जितना DP है उतना ही PQ रहेगा और उतना ही QB रहेगा। यानी कि वी हैव टू शो, सॉल्यूशन रहेगा टू शो कि जितना DP है उतना क्या होगा PQ होगा और वही क्या होगा QB के इक्वल होगा। तभी जाके क्या होगा कि जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, ये क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे डायगोनल BD को। तो इसको शो करने के लिए हमें जो पहले पता है उसको हम अपना राइट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता था, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल्स टू ईच अदर, वही होता है अपना पैरेललोग्राम। तो क्या होगा यहाँ से, देखो क्या AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, अपना पैरेललोग्राम है जो कि हमें दे रखा है। तो क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के, अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज़ नोन एज पैरेललोग्राम। तो क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हमने लिखा कि जो AB है वो पैरेलल है CD की, तो ये इक्वल भी होगा एंड AB इज इक्वल टू CD। AD किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ से इसने बोला था कि जो E है वो मिड पॉइंट है AB का, जो F है वो मिड पॉइंट है DC का। यानी कि हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि देखो AB है इसका हाफ करेंगे तो हाफ ऑफ AB क्या होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। जब पूरा पूरा इक्वल है तो इसको हमने दोनों साइड से क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें मिलेगा 1/2 AB एंड 1/2 CD, यानी कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अब 1/2 AB का मतलब क्या है कि जो AB है उसका हाफ, यानी कि E तक, या तो AE या फिर EB। तो हमें यहाँ से देखो किसकी नीड पड़ेगी, हमें AE की नीड पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे AE, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि जो AB लाइन है इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाता है AE, जितना AE है उतना ही क्या है EB है। तो हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, AB का आधा, यानी कि क्या है एक पार्ट AE तक। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ से क्या किया, देखो CD है, CD है, अब इसका हाफ, यानी कि DF से लेकर के और FC तक का जो पार्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो जितना DF है उतना ही अपना क्या है FC है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, FC। ठीक है, जितना AE है उतना ही क्या है FC, जितना AE है उतना ही क्या है अपना FC है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया यहाँ से। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। उसके अंदर क्या है, क्योंकि देखो अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स कि जो BD है इसको ट्राइसेक्ट दिखाना, यानी कि हमें DP का इक्वल दिखाना PQ को और उसी का इक्वल दिखाना है BQ को। अब हमें अगर ये पता चल जाए क्या कि ये जो अपने DE EC हैं और AE और EB हैं इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ से अभी हमें ये मिल गया है कि जितना AE है उतना ही क्या है FC है, जितना AE है उतना ही क्या है FC है। और साथ में अपने पास क्या स्टूडेंट्स है कि अगर AB और CD क्या है, पैरेलल है AB और CD, और ये देखो इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल ये इसके बिल्कुल एंडिंग पॉइंट के साथ मीट करता है, ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है तो मिड पॉइंट के साथ है। यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल चल रही है। यानी कि जितनी डिस्टेंस पे ये यहाँ से है चलते चलते ये बिल्कुल एक जैसे इक्वल डिस्टेंस पे है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AF है वो EC के पैरेलल है। ऑल्सो AF पैरेलल है EC की। क्यों है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको फिगर आउट करना यहाँ से कि जो A है वो उसके मिड पॉइंट से मिलता है CD के, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच जाके मिलेगा। फिर हमने क्या किया, जिसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वहाँ से मिड पॉइंट पे उठाया, यानी कि जितनी डिस्टेंस हमने यहाँ से ली थी उतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ से लेके चलेंगे और फिर उसको मिलाएंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगी, यानी कि डिस्टेंस सेम है बीच में दो लाइंस की। तो लाइंस कैसी हो, पैरेलल लाइंस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, AF क्या है, पैरेलल है EC की। AF क्या है, पैरेलल है EC की। अब देखो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है अपने पास। तो हम क्या बोल लेंगे कि जो AECF इज अ पैरेललोग्राम, कि जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, चार साइडों से मिलके बनी है तो क्वाड्रिलेटरल है। AE इधर से AEC और F, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गई। अब देखो इसमें एक पेयर पैरेलल भी है और क्या है, इक्वालिटी वाली भी कंडीशन है। इक्वालिटी वाली कंडीशन है तो क्या हो गई, ये पैरेललोग्राम हो गई, क्योंकि ध्यान से देखो अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या जा रही थी, सेम जा रही थी अपने पास। अब डिस्टेंस अगर ये सेम है ऐसे चलते चलते, यानी कि ये भी क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, पैरेललोग्राम। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। हो गया ये। अभी जो अपना मेन फोकस है वो हमारा यही है, DP = PQ = QB दिखाना। तो हमें देखो DP और PQ कहाँ से मिलेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल को लेके चले, ये ट्राइंगल जो यहाँ से हमें दिख रही है ये, क्योंकि जो अपना जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था फोर्थ, उसमें हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को सीखा था। क्या होता था कि अगर हमें ये पता लग जाए क्या कि एक साइड का तो हमें मिड पॉइंट का पता हो और दूसरी साइड के वो पैरेलल हो, तो तीसरी साइड का मिड पॉइंट हम उसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली बोल देते थे। वही हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या है, एक चीज़ और थोड़ी सी समझो यहाँ से कि अगर AF पैरेलल है किसके, EC के है, AF पैरेलल है EC या फिर CE के, जब ये पूरा पूरा पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनके बीच हम कहीं भी पॉइंट्स उठाएं हमेशा पैरेलल ही मिलेगी। तो AP पैरेलल किसकी होगी, EQ की होगी। जब हमने छोटा सा पोर्शन उठाया है, लेकिन है तो इनके बीच की डिस्टेंस तो उतनी ही है, भले ही हम इनकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट्स की उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो प्रॉपरली वही है जो पहले थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AP है वो क्या है, पैरेलल है EQ की। सो इन ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP, जिसमें क्या है, इन विच जो AP है वो पैरेलल है किसके, EQ के। ठीक है, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल लगाया है यहाँ पर कि जब पूरी पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो उसकी लेंथ को कम ज़्यादा करने से उसकी पैरेलल वाली कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल ही रहेंगी। तो हमने क्या है, बस अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्राइंगल के अंदर जो जो हमें लाइन सेगमेंट मिला उसको यूज़ किया है, लेंथ को कम ज़्यादा किया, बस बाकी लाइन्स तो पैरेलल ही हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता है कि E क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि खुद से दे रखा है। ठीक है, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था वो यही था अपना कि अगर हमें एक साइड का मिड पॉइंट पता हो, दूसरी साइड के पैरेलल हो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करके निकलेगा, है ना। यानी कि सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्या किया, कन्वर्स किया क्या, मिड पॉइंट थ्योरम का। दैट इज क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ एनी ट्राइंगल is parallel to other side, या फिर सेकंड साइड भी बोल सकते हो आप यहाँ पर, it bisects the third side।
क्या करती है, थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करती है। बस इसको आप अपनी लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है इस चीज़ का। तो क्या हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए मिड पॉइंट है ए बी का। ये जो ट्राइंगल थी अपनी ए बी पी, ई क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट है। इस ई से ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट है वो क्या है, दूसरी साइड अदर साइड का क्या है, पैरेलल है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ए पी क्या है, ई क्यू के पैरेलल है। तो क्या करेगा, ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब थर्ड साइड कौन सी बच गई ट्राइंगल की, ये बच गई, तो ये क्या है, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो बी पी थी इसके दो इक्वल पार्ट बनाएगा। क्या बनेंगे, बी पी इज इक्वल्स टू क्यू पी। सो वी हैव बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। ठीक है, क्योंकि बी पी जो लाइन थी, लाइन सेगमेंट था, साइड थी ट्रायंगल की, उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि उसके टू इक्वल्स पार्ट्स होंगे क्या, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये होगी सेकंड। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, देखो अपना बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी तो हो गया, लेकिन हमें तो तीनों को इक्वल दिखाना है, डी पी को भी दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल है ये डी क्यू पी सी वाली, इसको लेके चलेंगे डी क्यू सी में। सो इन ट्राइंगल डी क्यू सी यूज किया हमने यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या किया, कन्वर्स किया मिड पॉइंट थ्योरम का, जो कि हमने एक बार लिख दिया है तो रीराइट करने की नीड नहीं होती है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा क्या, वी हैव, थोड़ा सा यहाँ से समझ लेना, लिखने की नीड नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स को, बट पता होना चाहिए कैसे यूज हुआ है। देखो हमें पता है कि f क्या है, मिड पॉइंट है DC का, खुद से दे रखी है ये चीज़, f क्या है, मिड पॉइंट है DC का या फिर CD का। और जो ये अब देखो AF पैरेलल थी है ना, किसके, EC के, AF पैरेलल थी EC के। तो हम जो अभी बोला था कि लाइन सेगमेंट है जो, उसकी लेंथ को कम ज़्यादा करने से पैरेलल वाली कंडीशन पे कोई हमारा फर्क नहीं आएगा। तो अभी हमने क्या किया, लेंथ को थोड़ा सा कम कर लिया, यहाँ तक रख लिया, बस FP तक रख लिया, और इसकी लेंथ को हमने QC तक रख लिया बस। तो क्या हुआ, एक का मिड पॉइंट है F है, इस साइड के ये पैरेलल हो गई है, जो कि अदर साइड के पैरेलल वाली कंडीशन होती है। तो क्या होता है कि थर्ड साइड जो अदर साइड होगी उसको करता है बाइसेक्ट, यानी कि साइड कौन सी बच गई, ये, क्योंकि इसका ना मिड पॉइंट पे यूज़ किया हमने, ना इसकी पैरेललिटी के लिए किया। तो क्या बच गया अपना, ये वाली बच गई साइड डी क्यू सी की। तो क्या होगा कि इसको बाइसेक्ट करेगी, तो बाइसेक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो जो सेकंड थे उसमें क्या था, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी था, क्यू पी बोलो पी क्यू बोलो डजेंट मैटर। सो बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू पी है। ऐसे ही क्यू पी या फिर पी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। यानी कि जब इनकी एल एच एस या फिर आर एच एस इक्वल होंगी, एक साइड इक्वल होगी, तो दूसरी साइड को हम इक्वल ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जब ये चीज़ें इक्वल, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल रही होगी। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो क्यू पी किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और क्यू पी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। सो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिला, देखो बी क्यू इज इक्वल टू है क्यू पी, ठीक है, और क्यू पी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल, क्यू पी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस टू प्रूव। क्या था, हमें यही प्रूव करना था। देखो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, डी पी इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू या फिर क्यू बी, एक ही बात है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।